25 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बाद जहां दीगर क़यादत की गिरफ्तारियां की गईं, वहीं सीनियर रहनुमा मियां असलम इकबाल के घर पर इनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ना था, मैं कोई भागा तो नहीं हुआ था। किसी के घर में जाएं ये किसी सूरत में काबिल कबूल है ही नहीं। अब हुकूमत ने साबित करना है तगड़ी होवे कोर्ट के अंदर और साबित करना है कि हम दहशतगर्द हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली जनाब मियां असलम इकबाल साहब मौजूद हैं। और मियां असलम इकबाल साहब, वैसे तो आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वज़ीर भी थे कुछ माह पहले। अब मैं आपको सियासतदान कहूँ या दहशतगर्द कहूँ, दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं आपके ऊपर। और आपकी उससे पहले एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप बहुत सख्त गुस्से में हैं। इस तरह का गुस्सा मैंने आपको साल में एक दो मरतबा इस तरह देखा है, जिसमें पुलिस जब आपके उधर घर गई और वो गुस्सा शदीद था आपका, और फिर वहाँ पे अहले इलाका ने इकट्ठे होकर पुलिस वालों को वहाँ से जाने पे मजबूर किया। तो मैं सारी इस सूरत हाल पे आपका कमेंट लाजमी चाह रहा था, लोग भी सुनना चाह रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। दो एक चीज़ें हैं, देखें इंसान की जिबिल्लत के अंदर गुस्सा भी है और गुस्सा जायज़ बात पे इंसान को आ जाता है जो इंसान है। देखें, हम सियासी लोग हैं, रवादारी वज़ादारी पिछले 22 साल मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, ख़ुद इलेक्शन लड़ते हुए हो गए और वज़ादारी रखी है लाहौर शहर के अंदर एक, और हर किसी की बात सुनिए। बदतरीन मुखालफ भी है, उसका भी काम किया। आप हल्के में चले जाना कैमरा लेके, वो ये ज़रूर कहेंगे ठीक है हमारा मियां असलम इकबाल से इख्तलाफ हो सकता है, इसकी पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे दफ्तर कोई आ गया है तो मैंने कभी किसी के काम के हवाले से कभी किसी को इनकार नहीं किया। वज़ादारी यही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ना था, मैं कोई भागा तो नहीं हुआ था। ये होता है कि इंसान भागा हुआ है जी, वो किसी भी मामले में, ठीक है। गवर्नमेंट का एक था, उन्होंने बेशर्मी करनी थी, उन्होंने कर ली, लेकिन ये किसी आइन और कानून की किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि आप किसी के आधी रात को घर का दरवाज़ा फलांग कर अंदर आ जाएं और घर के अंदर घुस जाएं। ये कहीं नहीं लिखा। मेरा आइन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, पाकिस्तान का मुझे तो वो जो कानून है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जो इस तरह की बेशर्मी, और इसे मैं लफ्ज़ कहता हूँ, जो करेगा फिर उसके साथ वही किया जाए। बाद लोग होते हैं पंजाबी, जैसे पंजाबी लोग हैं ना लोरिया, जिहो जिहा मूँह होवे उहो जिहा चपेड़, जिहो जिहा मूँह होवे उहो जी जुत्ती मारी दी है। तो इन्हां दा मूँह ही उहो जिहा, लिहाजा मैं जुत्ती भी उहो जी मारनी सी। मेरा अंदर से ये गुस्सा नहीं काम हो रहा, नहीं हो रहा। तो इतने दिन गुजर गए अभी तक क्यों? हम गैरतमंद लोग हैं, हम इनकी तरह बेशर्म तो नहीं हैं। हम इज़्ज़त कमाने के लिए पॉलिटिक्स है, ये बच्चों के, अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए, हराम खिलाने के लिए, हर चीज़ उल्ट सीधा करने के लिए ये पॉलिटिक्स उस वजह से करते हैं। मुझे तो इससे कोई तल्लुक़ नहीं, मैं तो उधर ही रहता हूँ, उधर ही पैदा हुआ हूँ। मेरा दादा उधर, मेरा परदादा, मेरा लक्कड़ दादा उधर पैदा हुआ है, तो मैं उधर ही रहता हूँ। मैं अपनी इज़्ज़त के लिए पॉलिटिक्स करता हूँ, एक इज़्ज़त के लिए। दूसरा, एक शॉर्टकट होता है कि इंसान सोचता है कि यार आखिर मैंने दुनिया से चले जाना है, तो मेरा शॉर्टकट ये हो कि शायद मेरे हाथ से ऐसी नेकी हो जाए, तो ये बात है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं। देखें, उन्होंने मेरे साथ कर लिया, अब मैं आइन और कानून का रास्ता लिया। मैं आइन और कानून के मुताबिक कोर्ट में गया हूँ, मैंने इनके ख़िलाफ़ ऑर्डर करवाए हैं, मैं और भी आगे करूँगा। मैं इंशाल्लाह, मैंने कहा था वीडियो के अंदर, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी भी और दोस्ती भी दोनों हर किसी को पता है। मेरे सारे शहर के साथ दोस्ती है, लेकिन जिनके साथ मेरा अगर कोई फड्डा है तो वो फिर फड्डा है। दरमियानी राह नहीं आप देखते? वो तो मुनाफ़िक़त वाली राह होती है, दोनों रास्ते रख लेना, दोनों कश्तियों में। सो कहने का मकसद है मैंने एक साइड पे ही रहना ना। या देखें, मेरी बात सुने, ये आईजी, ये चीफ सेक्रेटरी, ये सीसीपीओ, ये डीआईजी, ये एसएचओ, ये डीएसपी, ये कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर, अगर ये घर में सो रहे हों, इनकी माँ, बहन, बेटी, बीवी सो रही हो, और कोई अननोन बंदा दीवारें फलांग कर इनके कमरों तक चला जाए, तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? क्या करेंगे ये? गुस्से में आएंगे, जो कर सकते करेंगे। आप बताएं ना, आप क्या करेंगे? तो जो कर सकता हूँ पॉसिबल, उस वक्त जो मेरा रिएक्शन होगा सख्त से सख्त, जो भी कर सकता हूँ। गैरतमंद आदमी,
बस ये आपने एक इज्जत कमाई है। ये अननोन बंदा 10 जिने 15 जिने 7 पुलिस वाली गाड़ियां थी, एक प्रिजन वैन थी। ये सिर्फ अकेले असलम इकबाल को? मेरे घर में दरवाजे CCTV फुटेज है। वो तो मोहल्लेदारों की मेहरबानी, लोगों की मेहरबानी के विद इन 10 मिनट सारे आके उनको सबको भगाया है। पाकिस्तान में एक वाहिद वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ जहाँ लोगों को पकड़ने गए हैं लोग रोपोश हो गए हैं, लेकिन आपके यहाँ अहले इलाका इकट्ठे हो गए और उनको पुलिस को वहाँ से भेज के उन्होंने सांस लिया। सर बात ये है ना फ़ारूक भाई, मैं अपने लोगों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। मैं अपनी जान से ज़्यादा उन्हें अजीज़ रखता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ। मैं कैमरे पे वो बातें नहीं करने वाली कि मैं क्या करता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम को हमेशा अपनी प्रॉब्लम समझा है और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है और आखिरी हद तक जाके तो रिज़ॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लोग हैं, मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे वो अगर मेरे पे जान देते हैं तो मेरा भी उसी तरह ही जान देना बनता है ना। उस दिन हकीकी आज़ादी मार्च वाले दिन क्या हुआ? आपने कौन कौन सा नुकसान किया सरकार का और दहशत गर्दी की दफात लगी हैं, तो इससे पहले भी कोई इस तरह की दफात का सामना करना पड़ा है आपको? ज़िंदगी में पहली बार FIR हुई है। पहली बार मेरे पे आज तक FIR। साहब इतनी देर हो गई सियासत करते हुए, वो मुखालिफ करवा ही देता है कोई? मुझे आप कह सकते हैं कि 37 साल हो गए, 85 से स्टूडेंट लगा हुआ हूँ, छोटा सा बच्चा होने से, ठीक है। और एक प्रॉपर पॉलिटिकल वर्कर जो ग्रास रूट लेवल से ऐसा जो पर्ची बनाता है, 7वीं क्लास से पर्चियाँ बना के तकसीम करना और ये करना, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली है तो उसी लिहाज से कोई एक FIR दिखा दे मेरे को। फर्स्ट टाइम ना किसी को ओए किया कभी ज़िंदगी, ना तोए किया है, ना किसी का बुरा सोचा है, ना कभी मेरे हल्के में मेरे मुखालफ होंगे, मैं शायद उनका भी मुखालफ हूँगा, लेकिन ये पर्चे कराने ये कराने ये हमारा कोई काम नहीं है। पहली बारी इस हुकूमत के अंदर फाशिस्ट फस्ताई हुकूमत, इंतहाई डरी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका की आलाकार हुकूमत, और यहाँ पर देखें ना हम पे इन्होंने कर दिए हैं पर्चे 7-8 ये लगाया, आपको पता है? इससे बड़ी और क्या दफात है मुझे बता दें। अच्छा एक थाने में नहीं लगाए, 2 थानों में लगे, गुलबर्ग भी लगा दिया, शादरे भी लगा दिया, यानी कि एक से निकले दूसरे में फंसे। फिर फैक्ट्री एरिया उधर भी FIR का कोई मसला नहीं यार, कोई इशू नहीं है। हाँ आप इस तरह करें, FIR करें, लेकिन किसी के घर में जाएं ये किसी सूरत में काबिल कबूल है ही नहीं। अब माफ़िया तलाफ़ियाँ मांग रहे हैं ना पुलिस वाले, तो नहीं होनी मेरे से। अब आपसे राब्ते कर रहे हैं माफिया के? है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं। वो जिसको मर्जी डाल लें, माफ़ी तलाफ़ी की भाई मुझे फांसी दे दो, भाई दे दो फांसी, मुझे जेल में बंद कर दो। मैक्सिमम ये करोगे ना, मैक्सिमम क्या है, फांसी लगाना ना तो लगा दो, कोई बात नहीं। मैं समझूंगा मेरे अल्लाह ने मेरी इसी तरह लिखी हुई है, जो लिखी हुई है उसके मुताबिक ही होना है, ये कोई लादा नहीं होना। तो कर देंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात, लेकिन अब माफ़ी तलाफ़ी कोई नहीं है, हमने कानूनी जंग लड़नी है। मैं सियासी हूँ, मैंने सियासत में रहना है, इन्होंने रिटायर होना है, मैंने तब तक भी इनका पीछा नहीं छोड़ना। आप क्या सोच रहे हैं मैं इनका पीछा छोड़ दूंगा? ये मेरे पास फोरम है, इसको असम्बली कहते हैं, उधर हाई कोर्ट है जिसे अदालत कहते हैं, ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं। मैं हर दरवाजे पे जाऊंगा, मेरे आइन ने मुझे कहा है। ये एक जो उन्होंने काम किया इसका आप हिसाब लें। क्यों नहीं लूंगा, ये एक के साथ तो नहीं हुआ। हम अगर मैं भी बैठ गया तो सारे बैठ जाएंगे, हम क्यों बैठे हैं, इनसे लेके खाते हैं, हम चोर हैं, डाकू हैं, जायदादें बाहर बनाई हैं, औलादों को फायदे पहुंचाए हैं, और अगर गिरफ्तार हो गए किए हैं, ग्रुप की क्या किया है, और अगर गिरफ्तार हो गए तो कर लें, सख्ती होती जेल में। कोई बात नहीं, वहाँ पे इंसान ही रहते हैं। मैं नवाज शरीफ हूँ, बाहर चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा। इनको पता नहीं चल रहा कि ये सन 2022 है। मैं इतना थका हुआ इनकी तरह पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं इन्हें पहले भी कहा था, एक आवाज़ मारूंगा ना इंशाल्लाह 10,000 बंदा सड़क पे होगा। ये आपका कैमरा मेरा वोटर है, पूछे इससे। मैं कोई पैराशूट के जरिए नहीं आया हुआ, सोने का चमचा लेके नहीं पैदा हुआ हुआ। मैं घरों में हमजा की तरह बैठ के नहीं वो करता। जब आप घर गए तो वालदा ने तो कुछ कहा होगा, जाहिर बात है, घर में तोड़ फोड़ हो, लोग दाखिल हो जाएं, तो वालदा ने क्या कहा आपसे, क्या बात हुई है?
ज़रूरत लाजमी बात है, माँ परेशान, लाजमी बात है, माँ परेशान होती है, क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे। एक बेटा मेरा छोटा भाई गिरफ्तार करके ले गए, 5 दिन उसकी बेल नहीं होने दी इस डीसी ने, ये लाहौर वाला जो है, आपने जो कहा ना चंद दिन पहले आपको सर कहते थे, कोई बात नहीं, इनका करियर स्टार्ट हुआ है, हमारा कौन सा ख़त्म हो गया है। अपने 37 साल कैरियर में, सियासी कैरियर में कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया, कभी झूठा पर्चा नहीं करवाया। थाना समनाबाद लगता है जहाँ मैं रहता हूँ, सारी मेरी फैमिली इधर ही है, आप चेक कर लें जाके। कभी ख्याल भी नहीं आया सपोर्टर से नहीं कहा हो? क्यों करूँ, लाहौर के 84 थाने हैं, 7, 8, 10 चौकी हैं, लाहौर के 9 SP हैं, DAG ऑपरेशन है, CCPO है, पिछलों से आपका तल्लक होगा, इनसे तल्लक होगा, कोई एक SHO, कोई हुकूमत के ज़हन के भी होंगे ना, एक SHO आपको ये बता दे फ़ारूक मियां असलम इकबाल ने कोई गंदी सिफारिश की थी, छोटी गंदी सिफारिश, छोटी मामूली गंदी सिफारिश की, आपको कह दे मैं आपका देनदार हूं। ये अभी हम तैयार करते जाएंगे इंशाल्लाह, जब मेरा अल्लाह टाइम लेकर आएगा, रब को पता है, हमें नहीं पता, रब को पता है। रब को जो कहते थे हम शेरवानी का एक बटन नहीं देंगे, उन्होंने पूरी शेरवानी ला के दे दी थी, ये अल्लाह को पता है। जब आएंगे इस पे कमीशन बनवाऊंगा, जो कुछ हुआ है उन तमाम ऑफिसर्स के नाम लिस्टें तैयार की हैं, हर जिले के, पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाहर का क्योंकि मैं नहीं ले सकता। एक एक अफसर, DPO कौन है, उसने क्या किया, DC कौन है, कमिश्नर कौन है, CCPO कौन है, IG कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, सबके नाम लिख रहे हैं। उस पर कमीशन बनेगा, फारूक कमीशन। देन कमीशन विल डिसाइड, जो आएगा सामने चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, आइन के कटारे में लेकर आएंगे। हमारे आइन है ना, कानून है ना, तो उसको कहेंगे कानून के मुताबिक, किसी से कोई बदला नहीं लेना, नो। तो जिसने ज्यादती की आइन से हट के बात की है, आइन से हट के किसी ने किया ना, वो SHO है, तो वो SHO से लेकर ऊपर तक, जहाँ तक IG तक जाता है, और DC से लेकर CS तक जाता है, वो सारे उस कमीशन के अंदर लेकर आएंगे, कमीशन बनवाएंगे और कमीशन के अंदर फैसला कराएंगे। जनाब, अगर आपने माशी दहशतगर्दी जिन्होंने की है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पैसे को लूटा है, आप उनको तो खुला छोड़ रहे हैं, तो एक आम शख्स जो लोगों की खिदमत करते हैं, मैं हूँ या मेरी बाकी जितनी भी क़यादत है, उनके ऊपर आपने 7-8 ये लगा दिए। अब हुकूमत ने साबित करना है तगड़ी होवे कोर्ट के अंदर, कोर्ट में क्या हो, तगड़ी हो, तगड़ी, हमजा शबाद तगड़ा हो, तगड़ा, और साबित करना है कि हम दहशतगर्द हैं। तूने साबित करना है, अब मुझे इंतज़ार रहेगा।